वेलकम बैक फ्रेंड्स। संजीव मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ विजर्ड में। सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, उसका हम अब तक पढ़े हैं 3 पार्ट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 जो कि वेरिफिकेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप, उसका रूट्स एंड उसका कोफिशिएंट के साथ में। चलिए पहले जानेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा वेरीफाई जीरो, दूसरा क्वेश्चन आएगा चेक रिलेशन, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग रिलेशनशिप है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें पहला रिलेशनशिप होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा रिलेशनशिप होगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड अल्फ़ा गामा टू टेकन एट ए टाइम, एंड तीसरा रिलेशनशिप होगा प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा एंड गामा। एज बिकॉज देर आर 3 रिलेशनशिप एसोसिएटेड, तो हम बड़े नंबर के आधार पे वो जीरोज़ भी निकालेंगे, रिलेशनशिप भी वर्कआउट करेंगे, ऐसा नहीं आएगा। तो वेरीफाई जीरोज़ आएगा और उसके बाद चेक रिलेशनशिप आएगा। पहले चेक करते हैं वेरीफाई जीरो कैसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लेंगे, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 -1/3 आर जीरोज़ ऑफ polynomial 3x³ - 5x² - 11x - 3, and then verify their relationship with coefficient. अभी सॉल्यूशन में देखेंगे। पहला, फॉर एवरी वैलिड रूट polynomial x मस्ट रीच 0। x के जगह में वो रूट्स का एक एक वैल्यू अगर देते जाएं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ P3 देंगे, क्योंकि पहला अल्फ़ा हमारा कितना आया है, 3 आया है, दिया है। तो P3 को पॉलिनोमियल Px में अगर डाल के देखें तो होगा कितना, 3 × 3³ -5 × 3² -11 × 3 -3। फर्दर सिंप्लीफाई अगर करेंगे 3 × 27, 5 × 9, 33 एंड 3 दोनों माइनस में। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 81 - 45 - 36 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाइड। नाउ दूसरा, वही Px में हम -1 एज ए रूट क्वालिफाई करेंगे। तो उसको कैसा होगा, 3 × -1 होल टू द पावर क्यूब -5 × -1 टू द पावर स्क्वायर इन -11 × -1 -3। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, प्रॉब्लम होता तब है जब माइनस सिंबल वाले कोई भी रूट्स को आप ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखोगे। तो अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखोगे तो हो सकता है माइनस आप कहीं ना कहीं भूल सकते हो। इसीलिए एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अडॉप्ट कीजिए। माइनस जितने भी नंबर आएंगे, यहाँ दो माइनस है, -1 एक है, -1/3 एक है, 2 रूट्स माइनस में है, तो उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 एंड -1 तो है ही है। तो 3 × -1, 5 × 1, 11 × 1, 11 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +11 -3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन -3 -5 +11 -3, that is -11 +11 and that equals to 0, hence verified। तीसरा वेरिफिकेशन हम जाएंगे। तीसरा वेरिफिकेशन में तीसरा रूट्स लेंगे। रूट का तीसरा वाला कौन सा है, -1/3 है, तो हम -1/3 को लेते हैं Px में। उसको करने से 3 × -1/3 का होल क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 एंड -3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × क्यूब में है
माइनस कंटिन्यू करेगा, स्क्वायर में होने से माइनस उड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके। तो यहाँ होगा 3 इंटू -1/27, 5 इंटू 1/9, 11 इंटू 1/3, दैट इज़ 11/3। और दोनों का माइनस मिला के 11/3 को प्लस में हम रिप्रेजेंट करेंगे। -3 वैसे ही पड़ा रहेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। -1/9, क्योंकि 3 एंड 27 नलीफाई होके नीचे रहेगा 9। फिर 5 एंड 9 कुछ नहीं होगा, वही हो जाएगा खाली -5/9 प्लस 11/3 एंड -3। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे। ये चारों का एलसीएम होगा 9, 3। तो एलसीएम कितना होगा 9। एलसीएम 9 लेके अगर करेंगे तो पहले में -1, दूसरे में -5, तीसरे में 11 इंटू 3 एंड चौथे में -3 इंटू 9। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 प्लस 33 -27/9। एंड ऊपर का अगर जोड़ेंगे 27 एंड 6 33, तो -33 प्लस 33 नलीफाई हो जाएगा, 0/9 दैट इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। अब दूसरे सेटअप क्वेश्चन में जाते हैं। सेम क्वेश्चन में हमको खाली रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप। यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पहले हम देखेंगे व्हाट आर द जीरोज ऑफ पी एक्स कितना, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। फिर हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट दैट विल बी ए इज इक्वल टू 3, -5x² में कोफिशिएंट कितना होगा -5, सो b इज इक्वल टू -5। -11x में कोफिशिएंट कितना होगा -11, तो c इज इक्वल टू -11 एंड d इज इक्वल टू -3। अब हमें देखना है रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में हमें पहले क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू आया है उसको ही प्लस करना है। रिजल्टेंट को हम -b/a के हिसाब से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर कामयाब कोशिश रही, अगर रिप्रेजेंट कर पाए तो ये वेरीफाइड है, नहीं तो नॉट वेरीफाइड है, ठीक है। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 - 1 -1/3 एंड उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 1 -1/3 एंड एलसीएम होगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड -1 दैट इज इक्वल टू 9 - 4/3 दैट इज 5/3। अब 5/3 को हम -b/a फॉर्मेट में लिखेंगे। b कितना है -5 है, तो -b/a में हम लिख सकते हैं क्या, ज़रूर लिख सकते हैं। माइनस विद इन ब्रैकेट -5 और नीचे 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ a3 है, सो दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ -b/a, हैंस वेरीफाइड। दूसरा वेरिफिकेशन चलते हैं। वहाँ 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। अभी अल्फ़ा बीटा गामा जितने भी हैं वो सारे एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से हम उसको वर्कआउट करेंगे। तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं, दैट विल गिव अस -3 प्लस 1/3 -1। 3 एलसीएम लेके अगर देखेंगे तो 3 3 जा 9, तो ऊपर होगा -9 प्लस 1 एंड -3, नीचे 3 रहेगा, तो 9 3 12 -12 प्लस 1 इज इक्वल टू -11/3। -11/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, c/a फॉर्मेट में। अभी c/a फॉर्मेट में कैसा है, c है -11, यस, a तो 3 है,
तो डायरेक्टली वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू C by A and hence verified. We'll go for the third verification now. अभी अल्फ़ा बीटा गामा सिंपल वेरिफिकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कुछ करने का ज़रूरत है, ना प्लस है ना LCM है, कुछ नहीं है. तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 2 माइनस है तो ऑब्वियसली नलीफाई हो जाएंगे, 3 कट जाएगा तो होगा हमारा 3/3 एंड 3/3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -D/A थ्रू माइनस विद इन ब्रैकेट -3 डिवाइडेड बाई 3 एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड. तो हमने क्या क्या वेरिफिकेशन किया? अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड अल्फ़ा गामा प्लस देन फाइनली अल्फ़ा बीटा गामा एज ए प्रोडक्ट, तीनों वेरीफाइड. आज के लिए इतने ही. लास्ट पार्ट में हम जल्दी मुलाकात करेंगे अपना, और इससे पहले वाले पार्ट्स जो उसका लिंक है वीडियो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम. सी यू सून एंड बाय बाय.